सो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारा लेसन है फ्लैट टायर जेपीओ। तो इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि सर फ्लैट टायर के ऊपर एक वीडियो बनाइए, और थोड़ा उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, थोड़े डाउट्स थे। सो आपके सामने ये लेसन है फ्लैट टायर। हिंदी में फ्लैट को क्या बोलते हैं? चपटा। टायर का मीनिंग है व्हील यहाँ पर। सो इसको हमने अपने इजीनेस के लिए, समझने के लिए इजी हो जाए, इसके लिए इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। और लिखने के लिए भी इसी क्रम में हम लिख सकते हैं, ताकि हमारे पॉइंट्स छूटेंगे नहीं और हमारा पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। एंड दिस फ्लैट टायर जेपीओ इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल ड्यूटी आल्सो एंड इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन पर्पज आल्सो। सो एग्जाम में भी बार बार ये क्वेश्चन आता है और प्रैक्टिकल ड्यूटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो वी विल डिस्कस इन डिटेल। सो व्हाट आर द 5 parts I have divided? Number 1, what is flat tire? ये फ्लैट टायर क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। नंबर 2, रीजन्स फॉर फ्लैट टायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्लैट टायर आखिर होता क्यों है। वो रीजन्स हमको मालूम है तो हम फ्लैट टायर होने से ट्रेन को बचा सकते हैं। वी कैन अवॉइड इट, वी कैन सेव आवर ट्रेन। ओके। नंबर 3, ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट, गार्ड, our station master, section controller and engineering department, PWI and TXR department etc. क्योंकि जो फ्लैट टायर के केस में हमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है, PWI की। वो जाके ब्लॉक सेक्शन में रेलवे ट्रैक को चेक करना है। और TXR की भी जरूरत पड़ती है, जो C&W डिपार्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। TXR मीन्स ट्रेन एग्जामिनर, C&W कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। तो उसकी ज़रूरत पड़ती है वो व्हील को चेक करने के लिए, ट्रेन को चेक करने के लिए। इसके बाद में व्हाट आर द डिफरेंट स्पीड रिस्ट्रिक्शंस आफ्टर फ्लैट टायर, कासन आर्डर्स जिसको हम बोलते हैं, कि फ्लैट टायर होने के बाद क्या स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, गाड़ी चलाने में क्या सावधानी है, और डिफरेंट कासन आर्डर कौन से यूज किए जाते हैं। और लास्ट में हम आपको एक एग्जाम्पल बताएंगे फ्लैट टायर का, जो डिवीजन में अनयूजुअल हुआ है। सो दैट इज ए लेसन फॉर अस एंड वी शुड नॉट लेट इट हैपन, और हम ऐसा दोबारा नहीं होने देना चाहिए। राइट। सो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज फ्लैट टायर। ये फ्लैट टायर क्या चीज है। सो जस्ट इमेजिन कि लाइक आवर ट्रेन इज रनिंग विथ ब्रेक अप्लाइड कंडीशन, चाहे वो ब्रेक वैन हो, SLR हो या वैगन के ऊपर ब्रेक अप्लाइड कंडीशन में है, रिलीज्ड नहीं है, ब्रेक फ्री नहीं है, उस कंडीशन में व्हील चलता है तो कैसा रहता है? सेम लाइक आवर साइकिल। एक एग्जाम्पल आपको साइकिल का बताते हैं कि सपोज साइकिल, यू अप्लाई बोथ द ब्रेक्स। साइकिल में दोनों ब्रेक आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद आप ऐसा ताकत लगा के उसको रोड पे चलाओ। व्हाट विल हैपन? व्हील इज नॉट रोटेटिंग, ब्रेक लगा हुआ है और इट इज रबिंग ऑन द रोड। इसको व्हील स्किडिंग भी बोलते हैं, कि व्हील स्किड हो रहा है और व्हील मूव नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? वो व्हील रब करेगा, रोड के सरफेस के ऊपर रगड़ते हुए चलेगा। सेम कंडीशन हमारे ट्रेन के साथ कभी कभी हो जाता है। जब ब्रेक अप्लाइड कंडीशन है तो उसमें जब व्हील चलेगी तो घिसेगी, और घिसने की वजह से ड्यू टू व्हील स्किडिंग इट विल कॉज द फ्लैट टायर। ओके। सो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्लैट टायर, व्हील का चपटा हो जाना या फ्लैट हो जाना। देन reasons for flat tire. The basic reason, the main reason for the flat tire is brake binding.
मेन मुख्य कारण ब्रेक बाइंडिंग ही है, क्योंकि ब्रेक बाइंडिंग होगी और व्हील चलेगा तो स्किडिंग होगी और चपटा हो जाएगा। एंड द रीजन्स फॉर दिस ब्रेक बाइंडिंग, ये ब्रेक बाइंडिंग होने के रीजन्स क्या है, दैट वी शुड कीप इन टाइम, वी शुड कीप इन आवर माइंड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ब्रेक इज अप्लाइड इन SLR और ब्रेक बैंड, ब्रेक बैंड में SLR में हैंड ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। सो व्हाइल स्टार्टिंग द ट्रेन वी हैव टू रिलीज द ब्रेक्स, गाड़ी स्टार्ट करते समय वो ब्रेक को रिलीज कर देना है, ओपन कर देना है। सपोज फॉरगॉटन, भूल गए, देन ट्रेन विल रन विथ ब्रेक अप्लाइड कंडीशन, सो इट विल कॉज ब्रेक बाइंडिंग एंड फ्लैट टायर। नेक्स्ट, इन गुड्स ट्रेन hand brakes are there on every wagon. So whenever we are stabling the train at a station, जब हम गाड़ी को स्टेबल कर देते हैं स्टेशन पे, तो उस समय हैंड ब्रेक्स अप्लाई करते हैं वैगन का। एंड while clearing the load, उस लोड को जब बाद में कोई इंजन आके लोड को क्लियर करेगा, ट्रेन को लेके जाएगा, तो we have to release the hand brakes on every wagon। जिस जिस वैगन पे हैंड ब्रेक लगा है सब हैंड ब्रेक को ओपन करना है। सपोज ओवरलुक्ड, फॉरगॉटन, देन व्हाट विल हैपन, ट्रेन विल रन विथ अप्लाइड हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक लगे लगे ट्रेन चलेगी एंड इट विल कॉज फ्लैट टायर, मीन्स ब्रेक बाइंडिंग एंड फ्लैट टायर। अनदर रीजन, लोड हैंडल, गुड्स ट्रेन में लोड हैंडल रहता। सो लोड हैंडल के लिए रूल है कि अप टू 42.5 टन जो ग्रास वेट है वैगन का, यदि 42.5 टन तक है तो लोड हैंडल शुड बी केप्ट ऑन एम्प्टी साइड, एम्प्टी साइड में रखना है। एबव 42.5 टन लोड साइड में रखना है, राइट साइड में रखना है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज एम्प्टी रैक है बट लोड हैंडल इज केप्ट ऑन राइट साइड, राइट साइड में रख दिया। सो व्हाट विल हैपन, एक्सेस ब्रेकिंग विल बी देयर, ज्यादा ब्रेक लगेगा और ज्यादा ब्रेक लगने की वजह से ब्रेक बाइंडिंग होगा एंड इट विल कॉज फ्लैट टायर। अनदर रीजन दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट रीजन, नॉट रिलीजिंग द फॉर्मेशन प्रॉपरली, फॉर्मेशन को प्रॉपर रिलीज नहीं करने की वजह से भी ब्रेक बाइंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल, whenever we are attaching or detaching the loco, attaching detaching the wagons, then we have to release the formation। आपने स्टेशन पे देखा होगा, जो TXR का खलासी है, TXR स्टाफ है, so whenever loco they are changing, so from QRB जो क्विक रिलीज वाल्व है, so staff will go and from QRB he will release the old air, टैंक में जो पुराना एयर है उसको पूरा बाहर निकाल देते हैं। इट शुड बी ड्रेन्ड आउट, उसी को बोलते हैं रिलीज करना, फॉर्मेशन को, एयर को पूरा बाहर निकाल देना है। अदरवाइज इट विल कॉज एयर लॉक, एयर लॉक होगा और एयर लॉक होने की वजह से ब्रेक बाइंडिंग हो सकता है और फ्लैट टायर हो सकता है। और एक बात, जो हमारे लॉन्ग हॉल ट्रेन है, लॉन्ग हॉल ट्रेन में एक पॉइंट है, लॉन्ग हॉल ट्रेन का मीनिंग क्या है, व्हेन वी आर कंबाइनिंग टू ट्रेन्स एंड मेकिंग ए लेंथी ट्रेन, 59 बॉक्सन प्लस 59 बॉक्सन और अदर स्टॉक्स, टू ट्रेन्स वी आर कंबाइनिंग इन अ सिंगल ट्रेन, सो दैट इज कॉल्ड लॉन्ग हॉल। तो उस लॉन्ग हॉल ट्रेन को सपोज इट इज स्टॉपिंग एट ए स्टेशन और इन द ब्लॉक सेक्शन, वो गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में या स्टेशन में रुका है, then the rule is we should take minimum 10 minute time to restart the train। दोबारा गाड़ी को स्टार्ट करना है तो कम से कम 10 मिनट का गैप देना चाहिए। Why? To create the pressure। तो अपने को 2 पॉइंट मन में रखना है याद, ये भी एयर ब्रेक सिस्टम से कनेक्टेड 2 पॉइंट है। क्रिएशन ऑफ बीपी प्रेशर काजेस डैश, यानी ब्रेक बीपी प्रेशर को जब क्रिएट करेंगे, प्रेशर बनाते हैं तो क्या होता है,
ब्रेक रिलीज। तो उसका आंसर है क्रिएशन ऑफ बीपी प्रेशर काजेस ब्रेक रिलीज, ब्रेक रिलीज होता है। एंड रिडक्शन इन बीपी प्रेशर, जब बीपी प्रेशर को रिड्यूस करेंगे, ड्रॉप करेंगे तो क्या करेगा, ब्रेक बाइंडिंग। पिछले लॉन्ग हाल में क्या बोला कि रुकने के बाद 10 मिनट गैप देना है, 10 मिनट तक आप प्रेशर फुल क्रिएट कर लेना है, सो दैट ऑल द ब्रेक्स विल बी रिलीज्ड। नहीं तो क्या होगा, सपोज वी आर स्टार्टिंग वेरी फास्ट इमीडिएटली बिफोर 10 मिनट्स एंड फुल प्रेशर इज नॉट क्रिएटेड, तो थोड़े ब्रेक्स अप्लाइड कंडीशन में रहेंगे क्योंकि प्रेशर पूरा बिल्डअप नहीं हुआ है, and it will cause brake binding on some wheel and flat tire will be there. So these are the reasons for the flat tire we should keep in mind during our practical duty to avoid the flat tire, because flat tire हुआ तो क्या होता, it is damaging the railway track. The main harm from the flat tire is it is damaging the railway track, and lot of weld failure will be there, rail fracture will be there, and lot of loss to the railway running, punctuality will be lost, and train services are halted, train service रुक जाती है जब इस तरह से रेल फ्रैक्चर और वेल्ड फेल्योर ज़्यादा हो जाता है ब्लॉक सेक्शन में। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फ्लैट टायर होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ये जो रीजन्स फॉर फ्लैट टायर है ऑलवेज वी शुड कीप इन आवर माइंड। नाउ नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ लोको पायलट, स्टेशन मास्टर्स, कंट्रोलर्स एंड अदर स्टाफ। One thing for station masters I will tell here that whenever train is passing, passenger train, goods train, or let it be any other train, light engine or any machine, whatever important duty we are doing, work we are doing, we should leave aside. We should stand outside and observe the train cautiously with attention. Any unusual hammering sound is there, because flat tire is identified by hammering sound or unusual noise, that we should observe. And so many other things are there. Means while exchanging all right signal, what is the importance of exchange of all right signal? Observe hammering sound or any unusual sound, observe symptom of hot axle, hot box, observe any hanging part from the train or any unusual condition on the train like smoke etc., fire etc. So that's why our station masters, while exchanging all right signal, our full attention should be towards the train. यानी exchange करना तो पहली बात बहुत ज़रूरी है, बाहर निकल के गाड़ी को देखना बहुत ज़रूरी है, इससे हम फ्लैट टायर को पहचान सकते हैं, हॉट एक्सिल, हॉट बॉक्स को पहचान सकते हैं और टाइमली एक्शन ले सकते हैं। ट्रेन में कोई भी दूसरी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं तो उसको ऑब्जर्व करके हम बचा सकते हैं, एंड वी कैन सेव ए लॉट ऑफ रेवेन्यू टू द रेलवे। ओके, सो ये तो एसएम के लिए मैं बोल रहा हूँ। देन लोको पायलट्स एंड गार्ड, सपोज फ्लैट टायर इज noticed in the block section. Block section में हमको through gateman also he should observe the train while the train is passing the gate pass हो रहा है तो gateman अच्छे से observe करना चाहिए, कोई hammering sound है, कोई unusual situation है, observe करना है, और problem है तो stop hand signal day और night के हिसाब से दिखाना चाहिए। एंड लोको पायलट गार्ड का ड्यूटी क्या है, while passing the LC gate we should look back towards the gate man whether he is showing any stop hand signal or danger hand signal। जरूर पीछे मुड़ के गेट मैन की तरफ देखना चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो मालूम हो गया है कि फ्लैट टायर है, हैमरिंग साउंड है, अनयूजुअल साउंड है। देन लोको पायलट एंड गार्ड दे शुड क्लियर द ब्लॉक सेक्शन विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 30 kmph। सो रूल के हिसाब से नॉट एक्सीडिंग 30 kmph। अब आजकल सर्टेन लॉबीज में, थोड़े लॉबीज में लोको पायलट को स्केल सप्लाई किया गया है टू टेक द मेजरमेंट ऑफ द फ्लैट टायर,
और कहीं कहीं नहीं भी सप्लाई किया गया है, दोनों सिचुएशन है। अगर हमारे पास स्केल है तो हम मेजरमेंट ले सकते हैं। और एक लिमिट है, क्या है लिमिट? लिमिट है फॉर गुड्स ट्रेन द लिमिट इज, फ्लैट टायर का लिमिट है 60 मिलीमीटर, एंड फॉर पैसेंजर ट्रेन एंड लोको, इंजन और पैसेंजर ट्रेन दोनों के लिए लिमिट है 50 मिलीमीटर। वहां तक है 60 मिलीमीटर गुड्स ट्रेन और 50 मिलीमीटर पैसेंजर और लोको, दैट इज नॉर्मल। सो ट्रेन कैन रन विथ नॉर्मल स्पीड, एम स्पीड रिस्ट्रिक्शन की एम के अवसरम లేదు। ओके, देन सपोज इट इज मोर देन द लिमिट, प्रेस्क्राइब्ड लिमिट उससे ज्यादा है, देन we have to clear the block section with restricted speed of 30 kmph, means not exceeding 30 kmph। अब यहाँ पे एक एडवाइस की बात यह है कि सपोज लोको पायलट ने ऑब्जर्व किया, ठीक है लिमिट के ऊपर है लेकिन बहुत ज़्यादा है, देन ही शुड यूज हिज डिस्क्रेशनरी पावर। लिमिट 30 kmph है, सो बिलो 30 जाना है, सो ही कैन गो मोर स्लो, देयर इज नो हार्म टू गो स्लो, so that it will not damage the railway track. So as per the situation, loco pilot should take decision, we have not to exceed 30 kmph but less speed, lesser speed we can follow, और कम स्पीड में गए तो सेफ्टी ज़्यादा रहेगा। सो देख के सिचुएशन के हिसाब से जाना है। एंड सेम टाइम लोको पायलट एंड गार्ड दे शुड इन्फॉर्म टू स्टेशन मास्टर। स्टेशन मास्टर he will give message to all concerned. So who are all concerned? One is this section controller, engineering control, TXR control, and adjacent station master and others. So after giving information, now engineering department role is there, and loco pilot after coming to the station he will give written memo to the station master. So what is the role of engineering department? First, PWI he will go and he will check the full block section where flat tire train has passed over the section. PWI का पहला ड्यूटी है ब्लॉक सेक्शन जाके पूरी तरह चेक करना है। अप टू दैट टाइम वी विल नॉट सेंड एनी ट्रेन, तब तक कोई ट्रेन नहीं भेजना चाहिए जब तक PWI जाके ब्लॉक सेक्शन को चेक ना कर ले। और PWI भी जाते समय जिस भी कन्वेंस से जाएगा ही शुड फॉलो रिस्ट्रिक्टेड स्पीड ऑफ 30 kmph। ओके, नाउ सपोज PWI हैज चेक द सेक्शन, नाउ इफ ही इज सेटिस्फाइड, यदि वो सेटिस्फाइड है then he will give first caution order. And what is the first caution order? That loaded trains are not permitted. वो ब्लॉक सेक्शन में PWI चेक होने के बाद भी loaded trains are not permitted in the block section, and empty goods and passenger trains will be permitted with restricted speed of 50 kmph, यावे kmph. Okay, so that is first caution order. Why I am telling first caution order? Because one more second caution order will come. So clearly we should understand. After this, USFD check will be done in the block section on the track. USFD मशीन क्या है? अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन। वो एक तरह से अल्ट्रासाउंड का मशीन है। It will check the complete railway track like a X-ray machine, अल्ट्रासाउंड मशीन पूरा रेलवे ट्रैक को चेक करते हैं कि इंटरनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है रेलवे ट्रैक में, क्योंकि जो फ्लैट टायर ऊपर से गया है वो हैमर की तरह ऐसा मारते हुए गया है रेलवे ट्रैक को। दैट्स वाई इट इज नेसेसरी कि नॉट ओनली चेकिंग फिजिकली बाय PWI बट आल्सो आफ्टर दैट USFD चेकिंग विल बी डन। अब अल्ट्रासोनिक फ्लॉ डिटेक्शन मशीन से पूरा ब्लॉक सेक्शन चेक होने के बाद इफ रिपोर्ट इज सेटिस्फैक्टरी देन सेकंड caution order will be imposed. What is the second caution order? Second caution order is कि after USFD machine now loaded goods train will be permitted with a restricted speed of 50 kmph. अभी तक loaded goods train रुका हुआ था,
अब यूएसएफडी चेक होने के बाद स्टार्ट करेंगे 50 kmph एंड एम्प्टी गुड्स ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन उसका स्पीड बढ़ाएंगे। सेकेंड कॉशन ऑर्डर में कितना करेंगे 75 kmph। एम्प्टी गुड्स ट्रेन and passenger trains now will be permitted up to 75 kmph and this second caution order will be observed for 24 hours 24 hours तक ऑब्जर्व किया जाएगा सेकेंड कॉशन ऑर्डर। सो यू कैन इमेजिन हाउ सीरियस द सिचुएशन इज। आफ्टर 24 आवर्स एक ऑब्जर्वेशन पीरियड है 24 आवर्स का। आफ्टर 24 आवर्स इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल नथिंग अनयूजुअल then only normal speed and normal working will be resumed। 24 hours के बाद normal working resume किया जाता है। So these are the important points for writing in the examination and for understanding our practical duty, practical situation. Now lastly I will tell you one example of flat tire which happened in a division। So division में एक बार हुआ है। So this unusual incident particularly it is a lesson for station masters, that's why I am telling, others also make a use of it। What happened, one loaded coal train started from Secunderabad to RTPS, it was going to Raichur side, that is RTPS thermal power station। Then suppose there were 4 stations A, B, C, D। So station master A, first he has observed the hammering sound, unusual sound। Then here what was the mistake done by the station master, that he has not tried to inform the loco pilot and guard। He could not inform, he did not try, he informed to advance station master। So suppose we are not able to contact the loco pilot and guard, then we should be very clear that we should tell the advance station master compulsory to stop the train। If we are not stopping, then the damage will continue, the flat tire, that hammering will be going on and the block section will be damaged, railway track will be damaged। Station master B, second station master, he has also done the same thing। He has given run through signal and he also observed yes hammering sound is there। So what is the use of observation? Once action is not taken, हम observe कर रहे हैं कि the patient is very serious, second person आया, patient is very serious, but what action you are taking, that is important now। So second station master he also failed to take action, only observation। Third station master did same thing, run through signal, yes hammering sound is there। Fourth station master D, he informed to section controller, instead of talking to loco pilot and guard, he informed to section controller कि sir there is a hammering sound and reported by rear station master, what is to be done? Here controller also in hurry and work pressure, he has taken the wrong decision। What he told, if you get line clear, बंडी pump in चंडी, line clear मिले तो गाड़ी को भेज दो। What happened? He got line clear, made run through। So after the train has passed these 4 block sections, then keyman, patrolman, they have observed in all the 4 block section there was a lot of damage, rail fracture, weld failure, layer problem everywhere in the 4 block section। Now you can imagine the gravity of the situation। All 4 block sections trains were stopped, unable to run। Emergency blocks were permitted, emergency at war footing ब्लॉक्स दिया गया, दूसरे जगह से स्टाफ मंगा के इमरजेंसी में रिपेयर किया है। एंड यू हैव सीन फर्स्ट कॉशन ऑर्डर, लोडेड गुड्स ट्रेन नॉट परमिटेड, ओनली एम्प्टी गुड्स पैसेंजर विथ 50 kmph। आफ्टर यूएसएफडी व्हाट इज द कॉशन ऑर्डर, लोडेड गुड्स ट्रेन 50 kmph, एम्प्टी एंड पैसेंजर
75 kmph. So like this, a lot of problem was there, and the administration took it very seriously. And all these 4 station master plus section controller, they were blamed for this movement, for this wrong action. So that's why we should be very, very careful. I think you have understood the rules and practical duties and this unusual incident also. So loco pilot, guard and running staff plus our station masters, pointsmen, they should be very, very alert for this type of problems. Thank you so much, and in case of any doubt, please do ask in the comment box. I will certainly reply you, and please subscribe, like the video and try to share with your friends groups. Thank you so much for your affection. Thank you.